जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, पाकिस्तान बेसिकली भारत की बराबरी करने की कोशिश कर रहा था एंड पाकिस्तान जो है वो अपनी न्यूक्लियर वॉरहेड वाली मिसाइलों के टेस्ट करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन दोस्तों, इन अ वेरी वेरी ह्यूज एम्बैरेसमेंट फॉर पाकिस्तान, उनकी जो सबसे ज़्यादा ताकतवर मिसाइल है अबाबील बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको पाकिस्तान क्लेम करता है कि इसके अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड होने के साथ साथ MIRV टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है, वो वाली मिसाइल का जो टेस्ट है दोस्तों, वो यहाँ पर फेल हो चुका है। और उसका जो मिसाइल का टेस्ट होने के बाद जो उसका डेब्रिस है, जो उसका मलबा है, वो दोस्तों कहीं पर अरेबियन सी में जाकर के गिर चुका है, जिसको लेकर अपडेट सामने आया है कि यूएसए की एयरफोर्स को अपना एक स्पाई प्लेन है, अपना एक रिकॉनेसेंस प्लेन है कोबरा बॉल, जिसको कि मजबूरन उनको यहाँ पे डिप्लॉय करना पड़ा है सो दैट वो पाकिस्तान की उस फेल्ड मिसाइल को जाकर के तलाश कर सकें। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों ही डेवलपमेंट्स दोस्तों आज मॉर्निंग में सामने आई हैं और ये पाकिस्तान के लिए दोहरा झटका बन जाता है, बिकॉज जस्ट इसके पहले जो डेवलपमेंट सामने आई थी, पाकिस्तान ने एक और अपनी शाहीन 3 मिसाइल को भी यहाँ पे टेस्ट करने का प्रयास किया था और वो वाली जो मिसाइल थी वो भी उनकी यहाँ पे फेल हो गई। बल्कि वहां पर तो वो वाली जो मिसाइल थी वो एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के बिल्कुल नजदीक जाकर के क्रैश करी, और वो भी कोई ऐसी वैसी न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं, पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स था जिसको डेरा गाजी खान के नाम से जाना जाता है, वहां पर जाकर के वो बेसिकली क्रैश लैंड कर गई है। खैर, हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं इस अबाबील मिसाइल की, कैसे इसके माध्यम से पाकिस्तान भारत की बराबरी करना चाहता था एंड कैसे ये वाली मिसाइल का जो टेस्ट है ये फेल हुआ है। ऑल्सो अमेरिका यहां पर आखिरकार क्या कर रहा था, व्हाई इज अमेरिका हेल्पिंग पाकिस्तान ऑल ऑफ अ सडन, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल करने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप लोग सीधा स्क्रीन पर दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। पिछले हफ्ते अगर आप लोग डिफेंस न्यूज़ को फॉलो कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि इंडिया ने एक नहीं बल्कि लगातार 2 मिसाइलों को यहां पे टेस्ट किया था। इनफैक्ट अगर आप इसमें आकाश मिसाइल को भी जोड़ लें तो इंडिया ने लगातार 3 मिसाइलों को टेस्ट किया था, पृथ्वी, अग्नि एंड आकाश मिसाइल। इसी चीज को देखते हुए पाकिस्तान, जो कि वो भी अब इंडिया की बराबरी करने का प्रयास कर रहा था, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि वो भी अपनी न्यूक्लियर मिसाइलों के टेस्ट को कैरी आउट करने वाले हैं। इसी के चलते उन्होंने दोस्तों अपनी अबाबील मिसाइल, जो कि एक मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, MRBM कहा जाता है, उसके फ्लाइट टेस्ट को कंडक्ट करने का ऐलान किया और उन्होंने उसका फ्लाइट टेस्ट कल दोस्तों कंडक्ट कर भी लिया। अब इसका पर्पस वो तो ऑब्वियसली यही बोलते हैं कि हम तो जी मिसाइल के डिज़ाइन को वैलिडेट करना चाहते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन इसका जो मेन पर्पस था वो यही था कि वो इंडिया को काउंटर करना चाहते हैं। आपको याद होगा पिछले साल दोस्तों मार्च 2024 में इंडिया ने अपना जो अग्नि 5 मिसाइल थी उसको टेस्ट किया था, जिसके अंदर MIRV टेक्नोलॉजी देखने को मिलती थी। ये MIRV टेक्नोलॉजी क्या होती है कि मिसाइल तो आप एक लॉन्च करेंगे लेकिन उस मिसाइल में मल्टीपल वॉरहेड्स देखने को मिलेंगे जो कि अलग अलग टारगेट्स को जाकर के इंडिपेंडेंटली हिट कर सकते हैं। यही वाला जो टेस्ट था इंडिया ने पिछली बार किया था एंड उसी को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने भी सेम उसी तरह की मिसाइल को बनाया। हालांकि अबाबील और अग्नि का कंपैरिजन नहीं है, बिकॉज अग्नि एक बहुत ही लॉन्ग रेंज मिसाइल है, लेकिन अबाबील में सेम टेक्नोलॉजी थी जो कि वो लोग यहाँ पे टेस्ट करना चाह रहे थे। सिंपल शब्दों में कहूँ तो वो बेसिकली इंडिया का जो बढ़ता मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको यहाँ पे काउंटर करना चाहते थे। ये सारी की सारी उसकी आप यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं, उसकी टाइप, उसकी रेंज आप देखिए बहुत ही कम है और उसमें अलग अलग तरह के वॉरहेड्स और उसके अंदर जो लगे हुए इंजन्स हैं वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों
दोस्तों अनफॉर्चुनेटली उनकी जो ये मिसाइल है ये यहाँ पर फेल हो चुकी है। फेल भी इस कदर हुई कि अब पाकिस्तान को ये भी नहीं पता कि वो कहाँ पे जाकर के गिरी है। अब ये फेल क्यों हुई है, इसको लेकर जो जस्टिफिकेशन बताई गई है, बताया गया है कि एक क्रिटिकल मैल फंक्शन हुआ था विद डैमेज टू द रैकेज, इंडिकेटिंग कि उसका जो प्रोपल्शन सिस्टम है या तो वो फेल हुआ, मतलब कि जो इंजन सिस्टम है वो फेल हुआ, या फिर जब ये उड़ान भर रही थी उस टाइम पे शायद इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही फट गया, जिसकी वजह से ये मिसाइल का जो टेस्ट है वो यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाया। अभी भी पाकिस्तान इस चीज़ का एग्जैक्ट कारण पता नहीं लगा पाई है, लेकिन दिस इज द लेटेस्ट अपडेट जो कि हमें देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों इसके बाद क्या देखने को मिलता है, यूएसए का जो बोइंग कंपनी का एक जाना माना एरोप्लेन है कोबरा बॉल, जिसको टेक्निकली RC-135S कहा जाता है, इसकी तस्वीर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये दोस्तों यूएसए के पास कुछ गिने चुने प्लेन्स हैं जो कि यूएसए ही ऑपरेट करती है, यूएसए की एयरफोर्स ही इसको ऑपरेट करती है। उन्होंने इस प्लेन को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है जो कि अरेबियन सी के पास में स्पॉट किया गया है, विच इज़ फ्लाइंग नियर पाकिस्तान मैरीटाइम एयर स्पेस। नाउ सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार ये वाला प्लेन यहाँ पे कैसे आ गया और अमेरिका इनकी हेल्प क्यों कर रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये प्लेन यहाँ पे क्या कर रहा था आपको बता दूं। अमेरिका दोस्तों जगह जगह पे इस तरह के जब टेस्ट होते हैं, स्पेसिफिकली एशियाई देशों में, जैसे कि नॉर्थ कोरिया हुआ, ईरान हुआ, या फिर रशिया हुआ, या फिर इवन इंडिया या इजराइल हुआ, तो उस केस में इस प्लेन को डिप्लॉय करता है। ये वाला जो प्लेन है इसकी बेसिकली क्षमता ये है कि कोई भी जब मिसाइल टेस्ट होता है तो ये उस मिसाइल के जो सेंसर्स वगैरह, रेडार सिस्टम्स वगैरह को चेक करने की क्षमता रखता है, उनको मॉनिटर करने की क्षमता रखता है, और क्या मिसाइल अगर एयर स्पेस से या फिर अगर एटमॉस्फेयर से बाहर जाकर के वापस आई या नहीं आई, सही तरीके से आई या नहीं आई, उन चीज़ों को चेक करने की क्षमता रखता है। तो ये वाला जो प्लेन था ये असल में अमेरिका ने ही डिप्लॉय किया था, और जुलाई 22 को अमेरिका ने अपने कतर वाले एयरबेस में, अल उदीद एयरबेस में इसको रिलोकेट कर दिया था कि भाई पाकिस्तान जो है वो टेस्ट करने वाला है तो हम उसको मॉनिटर करेंगे। नाउ वो यहाँ पर था, और जब उन्होंने देखा कि ये टेस्ट फेल हो गया है तो इसी वजह से ये वाला जो एयरक्राफ्ट है वो अब वहाँ पे अरेबियन सी के ऊपर मंडरा रहा है, देख रहा है कि ये वाली जो मिसाइल है ये आखिरकार कहाँ जा कर के गिर गई है। ना दोस्तों वैसे आपको बता दूं कि यूएसए इस चीज़ को कोई चैरिटी बेसिस पे नहीं करता है, ये यूएसए को बहुत बड़ा हेल्प करता है, इसीलिए यूएसए इस तरह के स्टेप्स लेता है। अब देखिए, अगर अमेरिका ऐसा करता है तो अमेरिका इंडिया पाकिस्तान के बीच में चल रही डायनेमिक को समझता है कि साउथ एशिया में क्या रीजनल सिक्योरिटी चेंजेस चल रहे हैं, कोई लॉन्च अगर होता है तो सक्सेसफुल होता है नहीं होता है, वो सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन अमेरिका अपने पास रखता है। और बड़ी बात, अमेरिका अगर इन चीज़ों को ट्रैक करता है तो ये भी देख पाता है कि दुनिया भर में प्रोलिफरेशन कहाँ पे हो रही है, किसके पास कितनी मिसाइलें आ रही हैं वगैरह वगैरह। तो इन सभी चीज़ों को बेसिकली अमेरिका के द्वारा यहाँ पे ट्रैक किया जाता है। रिसेंटली आपने देखा होगा पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि उनके पास एक ऐसी मिसाइल है जो कि अमेरिका तक जा सकती है, तो उस चीज़ को लेकर अमेरिका थोड़ा चिंता में भी आ गया था। ये भी एक रीज़न है कि अमेरिका अब इन चीज़ों की बढ़ती हुई जो टेस्ट हैं, जो बढ़ती हुई मिसाइलें हैं, इनको यहाँ पे ट्रैक करने का प्रयास करता है। तो ये दोस्तों रीज़न है अमेरिका के वहाँ होने का, लेकिन दिस डज नॉट चेंज द मैटर ऑफ फैक्ट कि पाकिस्तान की जो एम्बैरसमेंट है वो यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही। पिछले 2 दिनों में उनकी 2 बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं जो कि दोनों ही फेल हो चुकी हैं, एक शाहीन 3 और दूसरी अब अबाबील मिसाइल है, ये भी दोस्तों यहाँ पर फेल हो चुकी है। खैर देखते हैं क्या होता है, आप लोग जो भी सोचते हैं हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड